हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स के हर एक टॉपिक को कवर कर चुके हैं। टॉपिक के साथ साथ हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व करी थी एंड एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हमने सॉल्व कर लिए थे। तो अगर आपने टॉपिक्स एंड एक्सरसाइजेज नहीं देखी है तो सबसे पहले वही जाके पढ़ना है एंड देन फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आना है। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। हमसे पूछा जा रहा है, ये चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा है। अब अगर आप देखो 125, तो 125 क्या रहता है, जब हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125 होता है। मतलब ये क्या है, जब हमने 5 का क्यूब कर दिया, मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब 125 क्या है, 125 हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, बात करी जाए 36 की, तो 36 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, 75 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है और 100 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। सिर्फ एक ही परफेक्ट क्यूब दिया गया है, वो है 125। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। अब क्वेश्चन 2 की बात करें तो बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ क्यूब नंबर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्यूब नंबर है। क्यूब नंबर मतलब कौन सा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आप 1000 को ध्यान से देखें तो हमें क्या बताए, जब हम 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आंसर क्या आता है हमारा, 1000 आता है। 10 10 100 एंड 100 10 1000। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 का क्यूब हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1000 हमारा परफेक्ट क्यूब है। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए है। 400 भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, 100 भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है एंड 600 भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है। ठीक है, इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, विच ऑफ अ फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। बात करी जाए 1331 की, तो जब हम 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमारा आंसर आता है, 1331। मतलब 11 का क्यूब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1331 हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 512 की, तो 512 में क्या रहेगा, 512 जब हम 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 की टेबल से होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 की टेबल से होगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 की टेबल से हो रहा है, 2 8 ज़ा 16।
अगेन 2 की टेबल से हो रहा है 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 की टेबल से हो रहा है 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे फैक्टर्स निकलते हुए, 2 कितनी टाइम्स दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हमें क्या दिख रहा है, 9 टाइम्स हमें 2 दिख रहा है। तो जब हम 2 को 9 टाइम्स लिख देंगे, 9 टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, 2 को लिख रहे हैं, कितनी बार लिख लिया हमने, 4 5 6 7 8 9। तो हमें क्या बनाने रहते हैं उसके बाद हमें ट्रिपलेट्स बनाने रहते हैं। ये ट्रिपलेट बन गया, इस 2 को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये ट्रिपलेट बन गया और ये भी ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लिख देना है। इस ट्रिपलेट में से हमने एक 2 बाहर निकाला, इस ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर निकाला, इस ट्रिपलेट में से भी एक 2 बाहर निकाल दिया है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या बन रहा है यहाँ पे, 8 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, जब हम 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तब हमें क्या मिल जाएगा, 512 मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 का क्यूब क्या रहता है, 8 का क्यूब रहता है 512। इसका मतलब क्या है, 512 भी हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें 343 की, तो 343 तब आता है जब हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 ज़ा 49 एंड 49 7 ज़ा कितना हो जाता है, 343 हो जाता है। तो ये भी क्या है, 7 का क्यूब है, मतलब 343 भी परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अगर हम बात करें 100 की, तो 100 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 100 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। कैसे, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। ये पहले नोट डाउन कर लो आप, कर लिया आपने नोट डाउन। अगर हम बात करें 100 की, तो यहाँ पे क्या है, 100 है, तो 2 की टेबल से हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल से हो रहा है 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 5 की टेबल से हो रहा है 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमें क्या बनाने रहते हैं, हमें ट्रिपलेट्स बनाने रहते हैं। जब हमारे प्रॉपर ट्रिपलेट्स बनते हैं तब हम मानते हैं हमारा परफेक्ट क्यूब निकलेगा। लेकिन यहाँ पर तो ट्रिपलेट दे के ही नहीं रखे, पेयर दे के रखे हैं। इसका मतलब क्या है, 100 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। और क्वेश्चन में हमसे बोला गया था हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमने देख लिया है 100 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ क्यूब नंबर। यहाँ पर भी क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा है जो क्यूब नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है इन सब ऑप्शन में से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, समझ में आया इतना, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन 3 सेम था, तो इसलिए क्वेश्चन 3 मैंने करवाया है। क्वेश्चन 4 आपको करना है और बताना है आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज। अगर हम किसी भी ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब कर दें तो आंसर क्या आएगा। ऑड नंबर 1 है, 1 का क्यूब करते हैं तो आंसर आता है 1। ऑड नंबर 3 है, 3 का क्यूब करते हैं तो आंसर क्या आता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, इतना समझ में आया। और कोई ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर 5 है, 5 का क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। तो हमें क्या दिख रहा है, जैसे ही हम ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब करते हैं तो जो आंसर्स हमें देखने को मिल रहे हैं ना वो भी ऑड है। 1 भी ऑड है, 27 भी ऑड है, 125 भी ऑड है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे 7 लास्ट डिजिट है, 7 ऑड है मतलब 27 ऑड है। 125 में 5
लास्ट डिजिट हमें दिख रही है ऑड है, तो 125 भी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी ऑड नेचुरल नंबर का कर देते हैं क्यूब तो आंसर हमारा ऑड ही निकलता है। मतलब बी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 हमसे क्या बोल रहा था, क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें इवन नेचुरल नंबर की, मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आंसर 8, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आंसर 64, और 6 का क्यूब करें तो क्या आएगा आंसर 6 6 36 एंड 36 6 आ जाएगा 6 6 36, 3 कैरी ऊपर चली गई, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, 216 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर 216 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी इवन नेचुरल नंबर का कर रहे हैं क्यूब तो जो आंसर देखने को मिल रहा है वो भी क्या है, इवन है। 64 भी इवन है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 इवन है मतलब 64 इवन है। यूनिट प्लेस पर 6 है मतलब 6 इवन है, 216 भी इवन है। इसका मतलब जब भी हम इवन नंबर का क्यूब करेंगे आंसर क्या आने वाला है, इवन आने वाला है। मतलब ऑप्शन ए हमारा होना चाहिए करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमसे पूछ रहा है द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर 123। हमें क्या नंबर दे के रखा हुआ है, 123, और हमसे बोला जा रहा है अगर हम इसका कर दें क्यूब तो जो आंसर आएगा उसकी वंस डिजिट पे मतलब लास्ट डिजिट क्या होगी। तो क्या हम 123 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने बैठेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। ये मैंने आपको चैप्टर में समझाया था। ऐसा कुछ क्वेश्चन आए और हमसे सिर्फ वंस डिजिट पूछी जाए तो हमें सिर्फ वंस डिजिट पर ही ध्यान देना है। यहाँ पर वंस डिजिट क्या है, 3 है, तो हम सिर्फ 3 का ही क्यूब करेंगे। 3 3 9 एंड 9 3 27 होता है। ठीक है, 27 में लास्ट डिजिट हमें दिख रही है 7, इसका मतलब जो आंसर यहाँ पे आएगा वहाँ पर भी लास्ट डिजिट हमें 7 ही देखने को मिलेगी। ठीक है, आया समझ में। तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 या फिर यहाँ पे 27 लिखा हुआ है। वंस डिजिट की बात करिए आएगा तो 27, यहाँ पर 2 भी आएगा साथ में। 27 बोलो या 7 बोलो सेम ही बात है। मेन ऑप्शन यहाँ पे 7 होना चाहिए, 27 दे के रखा है वो भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हमने निकाला है। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन 8 द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर 50 इज। क्या बोला जा रहा है, जब हम 50 का कर देंगे क्या क्यूब, 50 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो उसकी वंस डिजिट पे मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा उसकी वंस डिजिट पे एंडिंग डिजिट मतलब वंस डिजिट मतलब एंडिंग डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हम क्यूब करने बैठेंगे नहीं, लास्ट डिजिट पकड़ना है। 0 है जैसे कि लास्ट डिजिट, उसका क्यूब कर देना है, तो 0 का क्यूब करोगे तो 0 ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर 0 आएगा। वंस डिजिट हमें 0 मिलने वाली है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। आया समझ में, कर लीजिए नोट डाउन। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ जीरोज इन द क्यूब रूट ऑफ 1000। क्या पूछा जा रहा है, अगर हम 1000 का क्या कर दें, क्यूब रूट कर दें, क्या कर दें, क्यूब रूट कर दें। ठीक है, आया समझ में। 1000 का अगर हम कर रहे हैं क्यूब रूट तो हमसे पूछा जा रहा है जो यहाँ पे नंबर आएगा उसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे, कितने ज़ीरोज़ होंगे। हमें ये पता है इसका क्यूब रूट करने पे हमारा आंसर 10 आएगा। कैसे पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी अपन देख सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 1000, मतलब यहाँ पे
10 आंसर आएगा जब हम 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे। अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। करने क्या वाले हैं हम 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की टेबल से कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 00, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे सिंगल 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10, अगेन 5 से हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 कैरी गया, 2 5 ज़ा 25, अगेन 5 से हो रहा है 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से हो रहा है 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर हमें फैक्टर्स क्या देखने को मिल रहे हैं, फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें उसके बाद क्या बनाने रहते हैं, ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया। हर ट्रिपलेट में से एक डिजिट बाहर आती है, इसमें से 2 आया, इसमें से 5 आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 10। तो यहाँ पर भी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 1000 का क्यूब रूट निकालने पे आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और 10 में कितने जीरो दिख रहे हैं, हमें सिर्फ एक जीरो दिख रहा है। इसका मतलब द नंबर ऑफ जीरो इन द क्यूब रूट ऑफ 1000 कितना आएगा, सिर्फ एक ही जीरो आएगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखा है। नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ क्यूब ऑफ 100। मतलब जब हम 100 का क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो उसमें पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। 100 का क्यूब करेंगे तो कितने ज़ीरो आएंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो 3 गुना ज़्यादा ज़ीरो लग जाएंगे, मतलब 6 लग जाएंगे यहाँ पे ज़ीरो। जैसे ही आप 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 आ गया। कितने ज़ीरो दिख रहे हैं, 6 ज़ीरो, तो यहाँ पे 6 ज़ीरो लग जाएंगे। मतलब 100 का क्यूब करने पे आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा जिसमें हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड वीडियो को कर देना है शेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच नंबर 108 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमसे बोला जा रहा है कि 108 में ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आंसर जो आए वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मतलब क्या है, 108 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो मैंने आपको कैसे सिखाया था कि सबसे पहले करना होता है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 की टेबल से, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 14। अब 3 की टेबल से हो जाएगा 3 9 ज़ा 27। 3 की टेबल से हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमने क्या यूज़ किया, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने क्या यूज़ किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया। ठीक है, क्या यूज़ किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 108 हमें दे के रखा हुआ था, क्या दे के रखा हुआ था, 108 हमें दे के रखा हुआ था। तो फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे फैक्टर्स निकले हैं। हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट्स बनाते हैं। यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही 2 देकर रखे हैं। कमी किसकी है, एक और 2 की कमी है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 और होता तो मतलब क्या था, ट्रिपलेट बन जाता और यहाँ पे परफेक्ट क्यूब होता। लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 108 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है।
परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 चाहिए, मतलब हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 शुड बी मल्टीप्लाइड, 2 शुड बी multiplied by 108. 2 should be multiplied by 108 so as to get a perfect cube, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारा परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, तो बस यही पूछा गया था, इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पूछा गया था कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे 108 में, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8640 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब क्या है, ये जो हमें दे के रखा हुआ है 8640, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसे हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है। उसके लिए हमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर को करना होगा डिवाइड, जो कि जो क्वेश्चन आए, मतलब जो आंसर आए वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। 8640 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 0। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 0। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर भी 0। अगेन 2 की टेबल से हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 0। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब 3 की टेबल से हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 3 5 ज़ा 15। अगेन यहाँ पे 3 की टेबल से हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 की टेबल से हो रहा है, 3 5 ज़ा 15 एंड अब 1 की टेबल से 5 की टेबल से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। इतना आया समझ में। ये हमने क्या किया है, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इतना आया समझ में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स लिख देंगे, 8640 के फैक्टर्स लिख देंगे। क्या दिख रहा है हमें, 2 हमें दिख रहा है कितने टाइम्स, 6 टाइम्स दिख रहा है, 3 हमें 3 टाइम्स दिख रहा है एंड 5 हमें सिर्फ 1 टाइम दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमने क्या किए, फैक्टर्स लिख दिए। अब हमें क्या करना है, ट्रिपलेट्स बनाने रहेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रिपलेट्स बना लेते हैं। यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, 5 हमें एक्स्ट्रा में दे के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमें ये पता है ट्रिपलेट्स प्रॉपर बन जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा परफेक्ट क्यूब। जैसे कि हमें दिख रहा है ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 हमें एक्स्ट्रा दे के रखा हुआ है और हमें करना क्या है, डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 को हटा देंगे। 8640 में हम किसका डिवाइड कर देंगे, 5 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 5 शुड बी multiplied, 5 should be multiplied, सॉरी 5 should not be multiplied, डिवीजन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 should be divided, सो सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड आएगा। ठीक है, 5 should be divided, किस में डिवाइड कर देंगे, बाय 8640 so as to
गेट अ परफेक्ट क्यूब, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारा परफेक्ट क्यूब मिल जाए। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए है। ठीक है, बात हो रही थी डिवीजन की, तो हमें जो एक्स्ट्रा दे के रखा है हमने वो हटाने की कोशिश करी, इसलिए हम 5 को रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन दे के रखा होता और डिवाइडेड की जगह मल्टीप्लाई लिखा होता ना, तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पे 2 और 5 की कमी थी। तो मतलब हम 8640 में किसका मल्टीप्लिकेशन करते, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 25 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता। ठीक है, लेकिन डिवीजन की बात हो रही थी, तो इसका मतलब क्या है, हम जो एक्स्ट्रा में दे के रखा है हम उसको हटा देंगे। ठीक है, इतना आया समझ। तो मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है, ज़रा आप रीड आउट करके बताओ क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 13, तो क्वेश्चन 13 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, द एज ऑफ द क्यूब इज, वॉल्यूम दे के रखी हुई है क्यूब की कितनी, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें निकालनी क्या है, एज निकालनी है। एज मतलब हमें निकालनी क्या है, साइड। ठीक है, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हम वो लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, हमें क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, जिसको हम साइड क्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें कितना दे के रखा हुआ है, 64, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 64 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है साइड। साइड मतलब हमें क्या निकालनी है, एज निकालनी है। तो हमें इस क्यूब को तो हटाना पड़ेगा। जब भी ये क्यूब हटेगा तो उसके अपोजिट साइड में क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड क्या है, 64 है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की टेबल से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, एंड अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो हमने ये क्या किया, ये हमने निकाल लिए 64 के फैक्टर्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्या दिख रहे हैं फैक्टर्स, 6 टाइम्स हमें 2 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 6 टाइम्स 2 लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 इज इक्वल्स टू साइड। ठीक है, इतना है समझ में। उसके बाद हमें क्या करना रहता है, हमें ट्रिपलेट्स बनाने रहते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपलेट्स बन गए और यहाँ पर भी ट्रिपलेट्स बन गए। हर ट्रिपलेट में से सिर्फ एक फैक्टर ही हम बाहर निकालते हैं। तो इस ट्रिपलेट में से 2 बाहर आ जाएगा एंड इस ट्रिपलेट में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, एज, जिसको हमने क्या माना है, साइड माना है। ठीक है, 2 2 ज़ा कितना रहता है, 2 2 ज़ा 4 रहता है, मतलब 4 सेंटीमीटर हमारी क्या निकल गई, साइड निकल गई। इसका मतलब क्या है, एज हमारी कितनी होगी, एज हमारी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन। तो आप अभी कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 14, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। अब ये क्वेश्चन हमें जाना पहचाना सा लग रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसा सेम क्वेश्चन हमें दिया गया था जो कि मैंने आपको समझाया था। क्या बोला था मैंने कि क्या दे के रखा हुआ है, परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया, उसकी साइड्स कितनी है,
5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये साइड्स दे के रखी हुई हैं। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब? अगर उन क्यूबॉइड से उसे एक बड़ा सा क्यूब बनाना है तो उसे कितने क्यूबॉइड्स लगेंगे? मतलब ये क्यूबॉइड है मान लिया, ठीक है। अगर इस क्यूबॉइड से उसे बनाना है क्या बड़ा सा क्यूब, तो उसको कितने और क्यूबॉइड्स लगेंगे? ऐसे उसको कितने और क्यूबॉइड्स लग जाएंगे जिससे उसका बन क्या जाए, एक बड़ा सा क्यूब बन जाए, ठीक है। ऐसे वो कितने और क्यूबॉइड बनाएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, जिससे एक बड़ा सा क्या बन जाए, क्यूब बन जाए, ठीक है। इतना आया समझ में? तो सबसे पहले क्यूबॉइड की बात हो रही है तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी, क्योंकि हमें क्यूबॉइड से ही क्यूब बनाना है, तो वॉल्यूम तो हम सेम लेकर चलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट रहता है। और ये हमें साइड्स दे के रखी हुई हैं, हम मान लेते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। कितना आया आंसर? 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 50 सेंटीमीटर क्यूब से ही हमें क्या बनाना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब से ही हमें क्या बनाना है, क्यूब बनाना है एक बड़ा सा। मतलब इतने और कितने हम क्यूबॉइड्स लेने वाले हैं जिससे क्या बन जाए, हमारा क्यूब बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, इस 50 सेंटीमीटर का हमें निकालना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की टेबल से हो रहा है 2 25 × 50, देन 5 की टेबल से हो जाएगा 5 5 × 25, अगेन 5 की टेबल से हो जाएगा 5 1 × 5। तो ये हमने क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं, किसके, 50 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब साइड क्यूब रहता है। साइड क्यूब रहता है मतलब हमें चाहिए क्या, एक परफेक्ट क्यूब चाहिए। क्या चाहिए हमें, परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 50 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, ताकि हम यहाँ पर क्या बना सके, यहाँ पर हम क्यूब बना सकें, ठीक है। क्योंकि क्यूब में क्या रहता है, सारी साइड सेम रहती है और बनता क्या है, परफेक्ट क्यूब। जैसे कि अगर हम 2 सेंटीमीटर साइड ले लें तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 होगा, सारी साइड्स जो हैं वो सेम रहती हैं, इसलिए हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए है। और अगर 50 परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमें उसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम। तो उसके बाद किसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है हमने, 50 का निकाला है। क्या फैक्टर्स निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या निकल गए, उसके फैक्टर्स निकल गए, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या बनाना रहता है, ट्रिपलेट्स बनाने रहते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पे ट्रिपलेट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर ट्रिपलेट्स बिल्कुल फॉर्म नहीं हो रहे हैं। अगर 2 के साथ 2 और 2 मिल जाते हमें तो ट्रिपलेट्स बन जाते, ठीक है। और अगर 2 5 के साथ एक और 5 मिल जाता हमें तब भी ट्रिपलेट्स बन जाते, ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर ट्रिपलेट्स मिल जाते, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट्स नहीं है। और अगर हमें प्रॉपर क्यूब चाहिए तो हमें 2 और 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। मतलब हमें क्या क्या चाहिए, 2 2 4, 4 5 20, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 20 हमें चाहिए। 50 में 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 20 शुड बी
multiplied 20 should be multiplied to 50 so as to get a परफेक्ट क्यूब, ताकि हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये 20 क्या है, अब ये 20 क्या है, ये 20 को ही हम क्या मानेंगे कि हमें 20 और क्यूबर्ड्स चाहिए ताकि हमें हमारा क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। ये जो 20 शुड बी मल्टीप्लाइड टू 50 सो एज टू गेट अ परफेक्ट क्यूब है ना, यही क्या है, 20 मेन हमारा आंसर है। मतलब जब हम 50 में 20 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके हमारा एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए है, 20 क्यूबॉइड्स चाहिए। यहाँ पर पूछा गया था हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल यू नीड टू फॉर्म अ क्यूब। 20 क्यूबॉइड्स will be needed to form a cube। ठीक है, इतना समझ में आया। ये है हमारा मेन आंसर कि हमें क्या चाहिए, 20 क्यूबॉइड्स चाहिए। मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या देके रखी है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड। क्या बोला जा रहा है, जब हम किसी ऑड नंबर का कर देंगे क्यूब तो हमें आंसर जो मिलेगा वो भी ऑड मिलेगा। अगर हम किसी ऑड नंबर का कर देंगे क्यूब तो जो आंसर हमें मिलेगा वो भी ऑड मिलेगा। तो देखो, जब हमने वन क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का क्यूब किया तो आंसर हमें 1 मिला, 1 भी क्या है, ऑड नंबर। ऐसे ही 3 क्या है, ऑड नंबर, 3 का क्यूब किया तो जो आंसर हमें मिला है 27, वो भी क्या है, ऑड नंबर। कैसे समझ आ रहा है, एंडिंग डिजिट 7 है और 7 क्या है, ऑड नंबर, इसका मतलब 27 भी क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ले लें 5 और 5 का भी क्यूब कर दे तो हमें क्या पता है 5 क्या है, ऑड नंबर, और ऑड नंबर का क्यूब किया, हमारा आंसर आया 125। अब ये 125 भी क्या है, ऑड नंबर ही है, क्योंकि एंडिंग डिजिट 5 है और 5 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, इतना समझ आया। मतलब किसी भी ऑड नंबर का अगर हम कर देते हैं क्यूब तो वो आंसर जो मिलेगा वो भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये स्टेटमेंट हमसे बोली जा रही थी, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। हमसे क्या बोले जा रहे हैं, अगर परफेक्ट क्यूब हम निकाल रहे हैं ना तो कभी भी वो 2 0 से एंड नहीं होगा। जैसे कि अगर हम 10 का क्यूब ले लेते हैं, 10 का क्यूब ले लेते हैं कि तो क्या मिल रहा है, 3 0 मिल रहे हैं। कितने 0 मिल रहे हैं, 3 0 मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम 100 का क्यूब ले लें तो कितने 0 मिल रहे हैं, हमें 6 0 मिल रहे हैं। हम किसी भी नंबर का क्यूब ले लें, हमें कभी भी 2 0 नहीं देखने को मिलेंगे, 3 3 के ही मिलेंगे। जैसे कि 3 0 फिर 6 0, उसके बाद अगर किसी और का लेते हो तो आपको 9 0 देखने को मिलेगी, उसके बाद 12 0 ऐसे करके, लेकिन 2 0 कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब उसके बाद क्या देके रखा है, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर हम किसी सिंगल डिजिट नंबर का कर देते हैं क्यूब, ठीक है, तो जो आंसर मिलेगा वो भी सिंगल डिजिट नंबर ही मिलेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर हम सिंगल डिजिट ले लेते हैं जैसे कि 1 का क्यूब करेंगे तो आंसर हमें मिल रहा है 1 भी क्या है, सिंगल डिजिट है।
ऐसे ही अगर हम सिंगल डिजिट ले लेते हैं 2 और 2 का क्यूब करते हैं, आंसर हमें मिलेगा 8, और 8 भी क्या है, सिंगल डिजिट। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट बोली जा रही है बिल्कुल करेक्ट बोली जा रही है। अगर हम किसी सिंगल डिजिट का भी क्यूब करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है कि आंसर क्या मिले, सिंगल डिजिट नंबर ही मिले। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। हमसे बोला जा रहा है ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसकी एंडिंग किससे हो, जिसकी एंडिंग हो 8 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये परफेक्ट क्यूब है 8, एंडिंग भी किससे हो रही है, 8 से हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट हमसे गलत बोली जा रही है। ठीक है, इतना आया समझ में। ये स्टेटमेंट हमसे क्या बोली जा रही है, गलत बोली जा रही है। तो इसको हम कर देंगे क्रॉस, मतलब यहाँ पर बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल गलत है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which the number 200 must be multiplied to obtain a perfect cube। हमसे बोला जा रहा है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसको हम 200 में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ताकि आंसर हमें क्या मिल जाए, आंसर हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। कैसे करना होगा, पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा 200 का। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे डबल ज़ीरो आ जाएंगे। 2 की टेबल से होगा 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे सिंगल ज़ीरो आएगा। अगेन 2 की टेबल से होगा 2 25 ज़ा 50। अब 5 की टेबल से हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, एंड अगेन 5 की टेबल से हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो ये क्या निकल गए हैं, ये हमारे फैक्टर्स निकल गए हैं। ठीक है, किस मेथड का यूज़ किया है हमने यूज़ किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, हमने 200 का निकाला है। क्या फैक्टर्स निकले हैं, 3 टाइम्स हमें दिख रहा है 2, और 5 हमें दिख रहा है सिर्फ 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बनाने रहते हैं, ट्रिपलेट्स बनाने रहते हैं। तो हम बना लेंगे, यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 1 और 5 दे के रखा होता तो हमारा क्या बन जाता, ट्रिपलेट बन जाता। जैसे कि यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं, तो हमें पता है 200 परफेक्ट क्यूब तो होगा नहीं। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें किसकी कमी है, मल्टीप्लाई बाय 5 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, 5 should be multiplied by 200 so as to get a perfect क्यूब, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारा परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया था कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे आंसर देखा कि 5 मल्टीप्लाई होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये हमें ऑप्शन दे के रखे हुए हैं। हमसे पूछा जा रहा है इनमें से
कौन से नंबर्स हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, जो कि ऑड नेचुरल नंबर के क्यूब्स हैं। इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब है। ऑड नेचुरल नंबर मतलब ऑड नंबर का क्यूब इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो हमें ये पता है किसी भी ऑड नंबर का क्यूब आंसर जो लाता है वो ऑड ही लाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम 3 का क्यूब कर रहे हैं आंसर 27 आ रहा है, तो ये 27 भी क्या है, ऑड ही है। ऐसे ही मैंने आपका 5 का बताया था, 5 का क्यूब करेंगे आंसर 125 आएगा, 125 भी क्या है, ऑड है। ठीक है, अगर आप 2 का करके देखोगे 2 का क्या ऑड आएगा, नहीं, इवन आएगा, क्योंकि इवन नंबर का क्यूब करने पे आंसर इवन आएगा, ऑड नंबर का क्यूब करने पे आंसर ऑड आएगा। ठीक है, और हमसे यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें जस्ट ये देखना है कौन सा नंबर ऑड है। जो नंबर ऑड है उसको हम क्या मान लेंगे कि वो किसी ऑड नंबर का ही क्यूब है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखें, क्या दे के रखा हुआ है, 6859, तो हमें देखनी क्या है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट हमें क्या दिख रही है, 9 दिख रही है। 9 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, इसका मतलब 6859 क्या है, ऑड नंबर है। अब ये ऑड नंबर है तो पॉसिबिलिटीज़ तो यही है कि ऑड नेचुरल नंबर का ही ये क्यूब होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। बाकी और ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि 32768, लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। लास्ट डिजिट क्या है, 8। 8 क्या होता है, इवन नंबर, इसका मतलब क्या, 32768 भी क्या है, इवन नंबर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऑड नंबर का क्यूब होगा। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 4096, लास्ट डिजिट क्या है, 6। 6 क्या होता है, इवन नंबर, तो मतलब 4096 भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि ऑड नंबर का ये क्यूब होगा, तो मतलब ये भी क्रॉस में चला जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है, 1728, इसमें लास्ट डिजिट हमें 8 दिख रही है। 8 क्या है, इवन नंबर, इसका मतलब क्या है, 1728 भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो ये किसी ऑड नंबर का तो क्यूब नहीं होने वाला, तो ये भी क्रॉस में चला जाएगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ 23 इज, हमसे क्या पूछा जा रहा है, 23 का क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे कैसे, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 12, 1 कैरी यहाँ पे गई, तो यहाँ पे 529 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इस 529 में भी 23 का मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, तो 3 9 ज़ा कितना होता है, 27, 2 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा, 2 9 ज़ा 18, 8 यहाँ पे जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे आएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, एंड 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 प्लस 1 2, एंड यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आंसर क्या है, 1 2 1 6 7, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर 23 की जगह हमें बोला जाता कि हमें फाइंड क्या करना है, 1973 का क्यूब फाइंड करना है, तो क्या आप 1973 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने बैठते, नहीं, मतलब इतना लेंथी मेथड हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले करवाया था वैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बिल्कुल नहीं। करना क्या है, हमें निकालना है 23 का क्यूब। तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करके फिर 23 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे देखना है लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, 3 का क्यूब निकालो, क्या आएगा आंसर,
आंसर आएगा 27। इसकी एंडिंग डिजिट क्या है, 7 है। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसकी एंडिंग डिजिट 7 दिख रही है, बी ऑप्शन है जिसकी एंडिंग डिजिट 7 दिख रही है, मतलब यही होगा 23 का क्यूब। बस इतना ही सिंपल करना है। कोई भी नंबर हमें दे दिया जाए, अगर हमें 1048 बोला जा रहा है, इसका क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, इसका क्यूब निकालना है। और यहाँ पे ऑप्शंस दे के रखे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है 3 टाइम्स। क्या करना है, एंडिंग डिजिट लेंगे, उसका निकाल देंगे क्यूब। 8 8 जा 64 होता है, और 64 8 जा कितना होता है, 64 8 जा कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 3 कैरी यहाँ पे गई, एंड 8 6 जा कितना हो जाता है, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 51। तो आंसर क्या आ रहा है, 512। इसकी एंडिंग डिजिट देखोगे क्या है, 2 है। और ऑप्शन में जहाँ आपको 2 दिख गया वहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। आपको इतना भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 8 4 जा 32 किया, 2 यहाँ पे लिखा, 3 ऊपर चला गया, हमें सिर्फ एंडिंग डिजिट से मतलब है, तो 2 को ही मान के हम ऑप्शन को देख के टिक कर सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन 19, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 इज। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो हम निकाल लेंगे। 2 की टेबल से होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन 2 की टेबल से होगा 2 1 जा 2, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12। अगेन 2 की टेबल से होगा 2 8 जा 16। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 4 जा 8। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 2 जा 4, एंड अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं हमें, 64 के फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ठीक है। इतना आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट्स बनाते हैं। तो हमने क्या किए, ट्रिपलेट्स बना दिए। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इस ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर निकला, इस ट्रिपलेट में से भी एक 2 बाहर निकला, मतलब आंसर क्या आ गया, 2 2 जा 4। मतलब क्या है, 4 का क्यूब करने पर ही 64 हमारा आंसर आएगा। यही मतलब होता है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। 4 का क्यूब मतलब 4 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 4 को जहाँ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो देख लेते हैं, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 हमसे क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 2401 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब हमसे बात किसकी हो रही है, ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर की जिसको हम 2401 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारा आंसर क्या आए, परफेक्ट क्यूब आए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने आपको बहुत करवाए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। 2401 इसका हमें क्या कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, ठीक है। 7 की टेबल से करके देखते हैं, क्योंकि ना ये 2 की टेबल से होगा, ना ही 3 की, ना ही 4 की, ना ही 5 की, और ना ही 6 की, ठीक है। इतना आया समझ में। तो 7 3 जा होता है 21, 3 कैरी गया, देन 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, एंड 2 कैरी गया, देन 7 3 जा 21, ठीक है। डिवाइड करके देखोगे जब आप 2401 को 7 से, आपका आंसर 343 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन हम 7 से कर देंगे, 7 4 जा 28, 6 कैरी गया, देन 7 9 जा 63। अगेन 7 की टेबल से हो जाएगा 7 7 जा 49। अगेन 7 की टेबल से हो जाएगा 7 1 जा 7। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने निकाल दिए हैं फैक्टर्स। किस मेथड से, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। किस मेथड का यूज़ किया है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स लिख देंगे 2401 के। क्या निकल रहे हैं फैक्टर्स, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है।
हमें क्या करना रहता है, हमें ट्रिपलेट्स बनाने रहते हैं। तो यहाँ पर तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, 2401 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें करना क्या है, किसी नंबर को डिवाइड करना है। तो हमें क्या दिख रहा है, 7 एक्स्ट्रा में दिया गया है। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात होती तो हमें 2 और 7 चाहिए रहते, लेकिन जैसे कि बात डिवीजन की हो रही है तो हमें जो एक्स्ट्रा में दे के रखा है हम उसको हटा देंगे। मतलब ये जो 7 है वो 2401 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 should be divided by 2401 so as to get a perfect cube, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारा परफेक्ट क्यूब मिल जाए। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म। अगर आपको अच्छी लगी है तो करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।